तो राजा चित्रकेतु की कथा कहने के पश्चात, ये प्रसंग पूर्ण करने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने दिति और अदिति की संतानों का वर्णन किया और दिति की संतति के विषय में वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, फिर उसके बाद 49 मरुदगण उत्पन्न हुए जिनको इंद्र ने अपना भ्राता स्वीकार किया। असुर से देवता हो गए। अब जैसा आपको मैंने निवेदन किया था, महाराज परीक्षित बड़े सावधान वक्ता हैं। कहीं भी ऐसी कोई विचित्र घटना घटती है तो उसका कारण जानना चाहते हैं। और कारण क्यों जानना चाहते हैं? महाराज परीक्षित को कथा के उस विशेष रस की अनुभूति हो गई है जिसका अनुभव हो जाने के बाद जितना सुनो पर सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती। महाराज परीक्षित के जो श्रवण हैं वो समुद्र के समान हो गए हैं। वो चाहते हैं कि ये कथा प्रसंग कभी विराम ले ही नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते रहें और हम सुनते रहें। उपनिषद का मंत्र है, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः। बोले पहले तो सुनने में ही नहीं आता। वो जो दिव्य ज्ञान है, भगवान की जो चर्चा वार्ता है, पहले तो सुनने में ही नहीं आती। भाई बड़ा दुर्लभ है। संत समागम और फिर हरि कथा, फिर तुलसी, दुर्लभ दो। अब हम सोचे भाई कहां दुर्लभ है? सुबह से लेकर रात तक कथा ही चल रही है। अब या तो इन महापुरुषों से कहने में कोई भूल हो गई, या जो आज हो रहा है उसमें कुछ गड़बड़ है। अब वो आप निर्णय कर लेना। हमको तो भाई संतों की बात में श्रद्धा है, इन्हीं की बात मानते हैं, मानते आए हैं, मानते रहेंगे। ये कह रहे हैं संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, तो दुर्लभ ही है। प्रभु के यश विस्तार के अतिरिक्त कोई भी लक्ष्य हुआ तो कथा सारस ततो गतः। कथा के जो आदि वक्ता हैं महादेव, वो कहते हैं कि रे सत्संग का स्वरूप क्या है? जेहि महु आदि मध्य अवसाना। आदि माने आरंभ, मध्य और अवसाना विश्राम। जेहि महु आदि मध्य अवसाना, कह प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। जहां केवल भगवान की बात हो, आरंभ में भी, मध्य में भी, विश्राम में भी, जहां केवल भगवत चर्चा हो, भगवत गुणानुवाद हो, भगवान की पवित्र लीलाओं का कीर्तन हो, भगवान नाम स्मरण हो, बोले उसी को कथा सत्संग कहना चाहिए। कोई भी और प्रयोजन है, कोई भी और लक्ष्य है, कोई भी से माने कोई भी, वो कितना ही सात्विक लक्ष्य भी क्यों ना हो, इस दृष्टि से विचार करोगे तो भाई सच में दुर्लभ है। श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः और शृण्वन्तो भी बहवो यम न विदुः। भगवती श्रुति कहती हैं पहले तो सुनना ही बड़ा दुर्लभ है, और मुझे सुनने में भी आ जाए तो फिर समझना अत्यंत कठिन है। आश्चर्य वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट है। बोले ऐसे श्रोता वक्ता का संयोग हो जाए तो आश्चर्य है। ये तो कोई अलौकिक घटना घट गई, कोई अद्भुत घटना घट गई। तो यहां तो ऐसी अद्भुत अलौकिक घटना घटी है ना। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता हैं और महाराज परीक्षित जैसे श्रोता हैं। वो चाहते हैं भाई कथा चलती रहे, कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज को लीला विस्तार का अवसर प्रदान करते हैं, और कहें और कहें और हम सुनते रहें। और ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो रस विशेष है वो उनको प्राप्त हो गया है, उसका उनको अनुभव हो गया है। इसीलिए अब कान कैसे हैं? जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो ये अद्भुत घटना कैसे घट गई? असुर देवता कैसे हो गए? दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं और आपने कहा कि इंद्र ने उनको अपना भ्राता स्वीकार कर लिया। वो अपना आसुरोचित स्वभाव छोड़कर देवता हो गए। महाराज परीक्षित ने कहा कि ये घटना हमको विस्तार से सुनाइए, हम इसको सुनना चाहते हैं।
और आप सब आज बहुत सावधान होकर श्रवण करना, बड़ा ही शिक्षाप्रद ये प्रसंग है और साधक के लिए तो रसायन जैसा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहना आरंभ किया कि जब भगवान ने देवताओं का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों का वध कर दिया, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, तब जो दिति थी शोक में मग्न और दिन रात क्रोध में जलती थी। क्रोध किस पर है? इंद्र पर है। कहने लगी, बोले ये इंद्र सचमुच बड़ा ही विषयी, क्रूर, निर्दयी है। बोले अपने ही भाइयों को मरवा दिया। अब देखो, अगर संबंध की दृष्टि से विचार करो तो वो दोनों थे तो देवताओं के भाई ही, पिता तो एक ही है, महर्षि कश्यप। अदिति की जो संतति है वो देवता है, दिति की संतति ये दोनों थे। तो वे बड़ा ही विषयी, क्रूर और निर्दयी है, अपने ही भाइयों को मरवा दिया। अब तो जब तक इस पापी को मैं मरवा नहीं देती तब तक चैन से नहीं सोऊंगी। अब वैर की अग्नि उसके हृदय में धधक रही है। यहां मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये कौन से युग की घटना है? सत्ययुग की घटना है। तभी आपको कहता हूं हर युग में हर युग है। तभी कल आपको कह रहा था, हाय हाय आज ऐसा हो गया, आप कैसे भजन करें, समय बदल गया। ये सब बहाने मत बनाओ, ये सब राग आलापने का कोई लाभ नहीं है। जिसको भजन करना है, जिसको साधन करना है, इसको अपने कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ना है, अरे उसकी रक्षा करने वाले, उसकी व्यवस्था करने वाले, उसकी संभाल करने वाले भगवान हैं। और भगवान तो किसी युग के अधीन है नहीं, भगवान की कृपा तो किसी युग के अधीन है नहीं। मैं तो यही देख पा रहा हूं और स्वयं को देखकर ये बात कह रहा हूं, आपको देखकर नहीं। मैं तो यही देख पा रहा हूं, ये सब बातें क्या है, बस मन के बहाने हैं। अब ऐसा हो गया, अब वैसा हो गया, कैसे भजन करें, पहले समय ऐसा था वैसा था। कुछ नहीं है, करना है तो चलिए, भगवान संभालने वाले हैं। और कल आपसे कह ही रहा था, मैं संभाल भी कैसी करते हैं, करे करऊं सदा तिनकी रखवारी, औखी घड़ी न वेखण देई। प्रभु संभाल रहे हैं। और एक और बात मैं आपको कहूंगा, भाई प्रभु अनुकूल हो जाएं, आप विश्वास मानिए, मेरी इस बात का आप विश्वास मानिए, प्रभु अनुकूल हो जाएं, आप कहीं रहो, किसी भी स्थिति में रहो, भीतर से आप सुख में ही हो, आनंद में ही हो, कोई झंझट नहीं है। भगवान अनुकूल हो जाएं। और भगवान अनुकूल नहीं है तो लियो, ये तीनों लोगों के अधिपति होकर भी किस गति को प्राप्त हुए। तो ये सत्ययुग की घटना है। इंद्र ने भगवान को अपने पक्ष में लेकर ये कार्य कराया। अब जो उनकी माता है वो दिन रात बैर की आग में जल रही है। अब उसका संकल्प ही एक है, जब तक इसके प्राण में नहीं ले लेती तब तक चैन से सोऊंगी नहीं। उसको दिन भर कोसती है। अब ये मन की स्थिति कौन से युग में है? सत्ययुग में है। अपने पुत्र को, अपने हरिभक्त पुत्र को अपार कष्ट देने वाला हिरण्यकशिपु कौन से युग में है? सत्ययुग में है। श्री राम जैसे पुत्र को वनवास देकर अपने पुत्र के लिए राजपाट की आकांक्षा, ये कौन सी युग की घटना है? ये त्रेता की घटना है। तो आप देखोगे, आप विचार करोगे, ये सब लीला चलती आई है भाई, चलती रहेगी। बड़ी बात है, इससे न्यारा होकर ही भजन हो सकता है। अब आप देखो, इससे न्यारे कब होते हो? जब इससे न्यारे हो जाओ तभी सतयुग है। जब आप इससे न्यारे हो जाओ, सत्संग की कृपा से वो बुद्धि विवेक प्राप्त हो जाए, जब आप इससे न्यारे हो जाओ तभी आनंद है। फिर कह रहा हूं आपको भाई, ये तो समुद्र के किनारे आप हम बैठे हैं, तो लहरें उठती रहेंगी, कभी छोटी कभी बड़ी, ये कभी शांत नहीं होंगी, लहरों का शोर बना ही रहेगा। इसी के बीच में हमको साधन करना है, इसी के बीच में स्वयं को साधना है। एक एक क्षण अमूल्य है। पहली बात, एक एक तव श्वास को तीन लोक नहीं दान। एक एक क्षण अमूल्य है, पहली बात, और वो अमूल्य क्षण व्यर्थ जा रहा है, ये दूसरी बात। बहुत गई और थोड़ी रही, फिर सौ बीती जाए, वो भी जा रही। महापुरुष विचार करते हैं, बोले ये अमूल्य मानव जीवन है, सुर दुर्लभ, ये इसकी बड़ी भारी महिमा है।
लेकिन इसके साथ एक दुर्बलता भी जुड़ी है। क्या है? ये मनुष्य जीवन सुर दुर्लभ, सोई ग्रंथन गावा, और भगवान कह रहे मैंने कृपा करके ये अवसर प्रदान किया है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मूल्य नहीं है, अमूल्य है। एक वस्तु मूल्यवान होती है, एक अमूल्य, ये अमूल्य अवसर है। फिर एक दुर्बलता भी इसके साथ जुड़ी है। क्या है? क्षणभंगुर है, अनित्य, पानी केरा बुदबुदा और मानुष की जात, अब है अब नहीं है। परमार्थ साधा जा सकता है इसको प्राप्त करके, मोक्ष द्वारम अपावृतम, पर साथ साथ एक दुर्बलता भी जुड़ी है, उसका भी विचार करना चाहिए और करते रहना चाहिए। भाई अनित्य है, अब है और अब नहीं है, पल में परलय होएगी। संत कह रहे फिर करेगा कब, अभी कर लो। जो महत्वपूर्ण काम है, जो श्रेष्ठ कार्य है, उसको पहले कर लो, बाकी देखा जाएगा। तो भाई इससे न्यारा होना है, और जब हो जाओ तभी आनंद है, तभी सतयुग है। तो अब उसने मन में ठान लिया, बोली ऐसा उपाय करूंगी जिससे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इस इंद्र का वध कर दे। अब ऐसा उपाय करूंगी। पिछले ही प्रसंग में आपने हमने श्रवण किया कि ये जो कामना है ये दुख का मूल है। अब देखो, पहले त्रिलोक विजयी 2 पुत्र प्राप्त हुए, उनकी क्या गति हुई? उससे उसने शिक्षा नहीं ली। अब वो पुनः उसी मार्ग पर आगे जाना चाहती है। जिस मार्ग पर चलकर पहले दुख पाया है उसी मार्ग पर फिर जाना चाहती है। यही जीव की दशा है, ये आपकी मेरी कहानी है। जिस संसार से बार बार ठोकर खाते हैं, बार बार उसी की ओर दौड़ते हैं, उसी से लिपटना चाहते हैं, भगवान से भी उसी को मांगते हैं। एक बार जिस मार्ग पर चल के दुख पा लिया, भाई गलती होना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, गलती दोहराना ये छोटी बात नहीं है। मनुष्य हो, गलती होना बड़ी बात नहीं है, गलती दोहराना ये छोटी बात नहीं है। और मैं कहता हूं गलती हुई, कुछ बुरा नहीं हुआ। आपसे भूल हुई, गलती हो गई, कुछ बुरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन गलती से कुछ सीखे नहीं, ये बहुत बुरा हुआ। वो गलती आपको कुछ सिखा नहीं पाई, ये बहुत बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि अब आप पुनः गलती दोहराएंगे, अब आप पुनः गलती दोहराएंगे। और अभी आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, भाई क्षणभंगुर जीवन है, पता नहीं आने वाली श्वास का अवसर मिले न मिले, ये तो कोई नहीं जानता है। तो जिस मार्ग पर चलकर पहले दुख पाया उसी मार्ग पर फिर जाना चाहती है। और ऐसी बुद्धि किस कारण होती है? जब जीवन में सत्संगति नहीं होती। सत्संग होगा तो विवेक जग जाएगा, विवेक जग जाएगा तो व्यक्ति अपनी भूल सुधार लेगा। फिर कह रहा हूं, भूल होना कोई बड़ी बात नहीं है, बुरी बात भी नहीं है, पर भूल सुधारी ना जाए ये छोटी बात नहीं है और बुरी बात है। और जिसके जीवन में सत्संग नहीं होगा उसके जीवन में विवेक नहीं हो सकता, और विवेक के अभाव में व्यक्ति गलती दोहराएगा ही दोहराएगा, पुनः पुनः वही करेगा। आज तक कर ही रहे हैं, जन्म जन्म से इसी संसार में भटक रहे हैं, गलती तो दोहरा रहे हैं। अपनी गलती सुधार ली होती तो इतने दयालु प्रभु हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान, इतने दयालु प्रभु हैं, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर, इतने दयालु प्रभु हैं, बिन सेवा जो द्रवय दीन पे राम सरिस को नाही। थोड़ा सा भजन करके प्रभु को पा लिया होता, ये जन्म जन्म का भटकना बंद हो गया होता। हम गलती दोहराते आए, और आज भी यदि सत्संग में निष्ठा नहीं हुई, जैसी श्रद्धा अपेक्षित है वैसी श्रद्धा रूपी संपत्ति अर्जित नहीं की, तो बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े और अब हूं बिगड़ पड़ेगी, कौन बड़ी बात है। इसलिए 2 दिन पहले आपको कह रहा था, हजार बात कहने सुनने से अच्छा है कुछ एक अच्छा काम करिए। आप हम अच्छे लगने के लिए संसार में नहीं आए हैं, अच्छा करने के लिए संसार में आए हैं। ये जीवन जो मिला है अच्छा करने के लिए मिला है, स्वयं को साधने के लिए भगवान ने अवसर दिया है। तो उसने कहा भाई अब ऐसा उपाय करूंगी इंद्र को मारने वाला पुत्र पैदा हो। ये कामना का बीज मन में पड़ा, अब उसके बाद तो कहां शांति है। अब दिन रात वो इसी चिंतन में लगी है किस प्रकार मेरे पति समर्थ हैं। दिति ने कहा मेरे पति समर्थ हैं, महर्षि कश्यप हैं, प्रजापतियों के स्वामी हैं,
मेरे पति समर्थ हैं, किसी प्रकार इनको प्रसन्न करके इनसे ऐसा वरदान प्राप्त कर लूं कि इंद्र को मारने वाला पुत्र उत्पन्न हो जाए। अच्छा, मार्ग ठीक चुन रही है, पति को प्रसन्न करूं, मेरे पति समर्थ हैं, उनसे वरदान प्राप्त करूं, लेकिन लक्ष्य अपवित्र है, लक्ष्य अपवित्र है। सकाम उपासना क्या है कि तो उसमें पूजा ही जा रही है। सकाम उपासना क्या है जिसकी निंदा चित्रकेतु ने की? सकाम उपासना क्या है? ये जो आप मन्नत मनोरथ मांगते हो, ये सब क्या है? कर तो आप सेवा पूजा ही रहे हो, लेकिन उसके मूल में जो लक्ष्य है ना, वो अपवित्र है। लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, लक्ष्य में स्वार्थ ना हो। इसीलिए बड़ी निंदा की गई है सकाम उपासना पद्धतियों की, कि भाई थोड़ा करो, अधिक करो, निष्काम भाव से भगवान का भजन करो, सुख शांति चाहते हो तो यही रास्ता है। यहां तो भाई अगणित द्वंद देह के पथ हैं। अभी आगे आप श्रवण करना, जैसे जैसे ये प्रसंग आपके सन्मुख आएगा, आप समझते जाएंगे कि ये प्रसंग की एक एक घटना क्या समझा रही है आपको, हमको। अब उसने मन में विचार किया, भाई अपने पति की सेवा करूंगी, मेरे पति समर्थ है, इनसे वरदान प्राप्त करूंगी और वरदान के रूप में ऐसा पुत्र प्राप्त करूंगी जो इंद्र को मारने वाला हो, इंद्र को दंड देने वाला हो। अब अपने पति के हृदय को, अपने पति के स्वभाव को तो वो जानती है। अब वो दिन रात लग गई सेवा शुश्रूषा में, सर्वथा अपने आप को पति के अनुकूल कर दिया, जिससे पति प्रसन्न हो जाए वो सब कार्य करती है। तपस्विनी की भांति अपना जीवन व्यतीत करती है, पति के सब कार्यों में उनकी सहयोगिनी बनी है, और माने सब प्रयास करके अंततः अपने पति को रिझा लिया, प्रसन्न कर लिया। महर्षि कश्यप कह बैठे, यहां लिखा है, बोले वो अत्यंत चतुर दिति, अरे महर्षि कश्यप मोहित हो गए। यहां प्रसन्न हो गए नहीं लिखा है, बोले महर्षि कश्यप मोहित हो गए, और माने एक प्रकार से विवश होकर उन्होंने स्वीकार कर लिया कि भाई तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। बड़ी प्रशंसा उसकी करने लगे, बोले तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर तुम मुझसे मांग लो। पति स्त्री का ईश्वर होता है और मैं तुम्हारी प्रत्येक कामना पूर्ण करने में समर्थ हूं। तुमने बड़े प्रेम भाव से, भक्ति भाव से तुमने मेरी सेवा की है, अब मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। खूब उसकी प्रशंसा की और जो उसके मन का मनोरथ था पूर्ण कर दिया, उसको वचन दे दिया, हाँ भाई मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। अब दिति ने अपने हृदय का वो जो मनोरथ था उनके सन्मुख प्रकट कर दिया। वरदो यदि में ब्रह्मन् पुत्रम इंद्रहणम वृणे अमृत्युम मृतपुत्राहं येन मे घातितौ सुतौ। बोले इंद्र ने विष्णु के हाथ मेरे 2 पुत्र मरवा कर बोले मुझे निपुति बना दिया है। अब यदि मुंह मांगा वर आप मुझे देना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। अब जैसे ही ये शब्द महर्षि कश्यप ने सुने, बड़ा पछताए, मन खिन्न हो गया। अब यहां जो बात कही गई है, मैं एक एक श्लोक पढ़ूंगा, उसका अर्थ आपको निवेदन करूंगा और उसका अर्थ आप और मैं विचारते चलेंगे। स्वयं को बड़ा प्रताड़ित किया महर्षि कश्यप ने। जैसे ही दिति के मुख से ये सुना ना, ऐसा पुत्र चाहती हूं, अच्छा केवल पुत्र चाहती हूं, इसमें तो दोष नहीं है। अब मैं निपुति हो गई हूं, एक पुत्र चाहती हूं, इसमें दोष नहीं है, पर मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं, यदि आप मुझे मुंह मांगा वरदान देना चाहते हैं तो मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं इंद्र को मारने वाला हो। अब भाई एक प्रकार से दिति कश्यप जी से क्या मांग रही है? ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके दूसरे पुत्र को मारने वाला हो। इंद्र भी उन्हीं के पुत्र हैं। अब महर्षि कश्यप बड़े खिन्न हो गए, बड़ा पछतावा हुआ, अपने आप को प्रताड़ित करने लगे। निशम्य तद्वचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत् अहो अधर्मः सुमहान् अद्य मे समुपस्थितः। मनी मन कहने लगे कि क्या कर बैठा मैं, कैसे अधर्म का अवसर मेरे सामने आ पहुंचा। देखो तो सही,
अहो अद्येन्द्रियारामो योषिन्मय्ये हमायया गृहीत चेताः कृपणः पतिष्ये नरके ध्रुवम। बोले देखो तो सही, बोले मैं इन्हीं इंद्रियों के विषयों को सुख मानने लगा और कहा इस स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया। बोले कितनी दीन अवस्था में मैं पहुंच गया। अब वरदान नहीं देता हूं तो भी और वरदान देता हूं तो भी दोनों ही परिस्थितियों में मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। धर्म पत्नी का तो ये कार्य नहीं है। पति हो या पत्नी, दोनों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य तो यही है ना कि एक दूसरे के कल्याण में सहभागी बने, सहयोगी बने। आपको कुछ दिन पूर्व भी मैंने निवेदन किया था, हमारे यहां वैदिक सनातन धर्म में विवाह ऋषि मुनियों की प्रदान की हुई एक व्यवस्था है। स्वेच्छाचार और उच्छृंखलता का मार्ग नहीं है विवाह, कि विवाह के बाद आप स्वेच्छाचारी हो जाएं, उच्छृंखल हो जाएं। जैसी मर्यादा एक ब्रह्मचारी के लिए है, वैसी ही कुछ मर्यादाएं गृहस्थ के लिए भी हैं। इसलिए हमारे यहां गृहस्थ को भी आश्रम ही कहा गया, गृहस्थाश्रम। और महाभारत में तो कहा सब आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। क्यों? क्योंकि अन्य तीनों का पोषण करने वाला है। जो गृहस्थ आश्रम है वो अन्य 3 आश्रमों का पोषण करने वाला है, पर उसको भी आश्रम कहा गया है। जैसे नियम विरक्त के लिए है, जैसे नियम सन्यासी के लिए है, वैसे ही कुछ नियम गृहस्थ के लिए भी है। अतिथि अभ्यागत की सेवा, संत गौ ब्राह्मण की सेवा, देवार्चन, देवाराधन, सब गृहस्थ के भी कुछ नियम हैं। और आपको मैंने कहा था कि कोई होता है निवृत्ति परायण जीव, मान लो जिसके पूर्व का जो साधन है वो बस पूर्ण होने पर है। अब उसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना वासना है नहीं, थोड़ा सा कार्य उसका रह गया है, वो इस संसार में पूर्ण करने के लिए आया है। पर ऐसे जन तो बड़े थोड़े होते हैं ना, बिरले होते हैं। प्राय करके जो जीव है वो प्रवृत्ति परायणी है। पर लेकिन जीवन ऐसे उच्छृंखल असंयमित ना हो जाए, अपने ही हाथ से मनुष्य अपना जीवन नष्ट ना कर बैठे, तो ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था बनाई, विवाह की व्यवस्था। पर विवाह कोई स्वेच्छाचार के लिए नहीं है। विवाह का अर्थ ही नहीं कि विवाह हो गया अब कोई नियम नहीं है भाई, अब दिन रात भोगने में लगे रहिए। विवाह का अर्थ ये नहीं है, विवाह का प्रयोजन ये नहीं है, विवाह का लक्ष्य ये नहीं है। उत्तम संतति, अपने जीवन को संयमित बनाकर उत्तम संतति इस संसार को प्रदान करने के लिए एक यज्ञ के समान पवित्र व्यवस्था हमारे ऋषि मुनियों ने की, विवाह। क्या कह रहा था मैं इससे पहले? इससे पहले हाँ, बह जाते हैं ना सब कथा के प्रवाह में। कह मैं ये रहा था कि ये तो धर्म पत्नी का कर्तव्य नहीं है, यहां से बात आरंभ हुई थी। और आज के समय में आपको अच्छा माता, अच्छा पिता बनना है, उसका सूत्र क्या है? संतान जो कर रही है उसको करने दो। ये आज के समय में अच्छा माता पिता बनने का सूत्र है। पत्नी जो कर रही है उसको करने दो, ये अच्छा पति बनने का सूत्र है। पति जो कर रहा है उसको करने दो, ये अच्छी पत्नी बनने का सूत्र है। संबंध जीवन नष्ट करने के लिए नहीं होते। संबंध किस लिए है? ताकि भाई जो कार्य हम नहीं कर सकते उसमें हमारा कोई दूसरा सहयोग करे, जो दूसरा नहीं कर सकता उसमें हम सहयोग करें। संबंध बनाया ही किस लिए जाता है? कहीं किसी स्थान पर आप अपूर्ण हैं, कुछ ऐसा है जो आपके पास नहीं है और कुछ ऐसा है जो दूसरे के पास नहीं है। एक दूसरे के सहयोग के लिए, एक दूसरे की सहभागिता के लिए, वस्तुतः एक दूसरे के जीवन लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए संबंध है। यही संबंध की उपयोगिता है। अपना जीवन नष्ट करने के लिए सब व्यवस्था थोड़ी है। पर आज समय यही है
अच्छा गुरु कौन है? शिष्य पर अनुशासन ना करे, उसको सही गलत ना बताए, उसकी भेंट ले ले और दोनों हाथ उठाकर उसको आशीर्वाद दे दे। आज बड़ा ये चारों तरफ देखने में आ रहा है। वृंदावन आ गए, अब तुम श्री जी के हो गए, बस अब पड़ जाओ वृंदावन में। अरे वृंदावन में पड़े रहने की विधि भी ध्रुवदास जी क्या बता रहे हैं। बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, युगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। रज तो उड़ लागे तनही पीवे जमुना तो है। वृंदावन में तो सोना ही अच्छा है और जगह से, ये पढ़ेंगे। उसी के पड़ोस में एक और बात लिखी है, आगे पीछे कुछ और भी कहा है उन्होंने, वो नहीं पढ़ेंगे। जीरन पट अति दीन लट हिये सघन सरस अनुराग, विवश सघन बन में फिरे गावत जुगल सुहागी। नहीं पढ़ेंगे। दूजे तीजे जो जुरे साख पत्र कछुआई, ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाई। नहीं पढ़ेंगे। अच्छा गुरु बनना है तो ऐसे ही बनो, चेला से भेंट ले लो, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दो, बस कुछ नहीं करना है। ऐसे हमारी इंस्टॉलमेंट हमको तुम पहुंचाते रहो और हमसे आशीर्वाद का पैकेज लेकर जाते रहो। लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में हेलम हेला। अच्छे माता पिता वही हैं। हमारे माता पिता बड़े अच्छे हैं, भगवान सबको ऐसे माता पिता दे। क्यों अच्छे हैं? बोले कुछ कहते नहीं। कौन सास अच्छी है, बहू से कुछ कहे नहीं। कौन पति अच्छा है, पत्नी से कुछ कहे नहीं। माने जो आपके स्वेच्छाचार में आपका सहयोगी हो वो अच्छा है। युग है ना भाई, सब व्याख्याएं बदल गई। अब व्याख्या दुर्व्याख्या हो गई और दुर्व्याख्या ही सम्माननीय है। क्योंकि भाई कलयुग में शक्ति कहां रहती है? भीड़ में, संघ में। सरकार किसकी बनती है? जिसके पास बहुमत होता है। वो कैसे भी आया हो, छल कपट पाप करके कैसे भी आए, बहुमत आना चाहिए। तो ये कलयुग का धर्म है भाई। तो यहां कठिनाई बस अगर कोई है तो वो यही है, धारा के विपरीत आपको चलना पड़ेगा। धारा के विपरीत तैरने वाले तैराक को अधिक बल चाहिए, अधिक सावधानी चाहिए, तो धारा के विपरीत चलना पड़ेगा। तो हम ये बात कह रहे थे कि ये तो पत्नी का कर्तव्य नहीं है, ना ही पति का ही ऐसा कर्तव्य है। उनको बड़ा खेद हुआ, बड़े दुखी हो गए कि कैसे मैं इस माया से मोहित हो गया। अब मैंने वचन दे दिया है, वरदान दे दिया है मैंने, यदि अपना वचन पालन नहीं करता हूं तो असत्य भाषण के लिए नरक जाना पड़ेगा। और यदि इसको वरदान दे देता हूं तो क्या मैं स्वयं पुत्र हंता हो जाऊं? अपने पुत्र की हत्या का मार्ग क्या मैं स्वयं बना दूं? ऐसा पिता हो जाऊं? तो बेचारे बड़े खिन्न हो गए, बड़े दुखी हो गए। पर उन्होंने कहा, बोले दोष मेरा है, दोष किसी का नहीं है, दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका और अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। बोले मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सब संतों ने, आचार्यों ने ये जो स्त्री से सावधान रहने के लिए कहा है, इसमें कहीं भी स्त्री की निंदा या अनादर नहीं है। क्यों कहा गया है ऐसा? महाप्रभु ने भी कहा, पर धन परतिय बंचु। कबीर तो यहां तक कहते हैं, बोले जहां जलाई सुंदरी, बोले जहां जलाई सुंदरी तहां जिन जाहू कबीर। समझ गए? इतनी बात समझ में आई? जहां किसी सुंदरी स्त्री का देह जलाया गया हो, बोले वहां मत जाना। जहां जलाई सुंदरी तहां जिन जाहु कबीर, बोले खेह उड़े अंगन लगे। बोले यदि वो राख तुम्हारे शरीर को लगी, बोले खेह उड़े अंगन लगे, बोले सुनो करे शरीर। तुम्हारी शक्ति का ह्रास तो वही कर लेगी। माने ये अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य है। क्यों कहा गया है? ताकि साधक इससे अत्यधिक सावधान रहे। हमारे महाप्रभु ने कोई बहुत अधिक विधि निषेध नहीं कहा, पर यह तो कहा परधन परतीय बंचु। ये दोनों में से एक भी जिसके जीवन में आया उसका जीवन नष्ट होना निश्चित है। ब्रह्मा भी उसको बचा नहीं सकते। गोस्वामी जी तो यहां तक कहते हैं, तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नार।
व्यास जी कहते हैं, व्यास कनक और कामिनी ये लांबी तलवार, हरि भेटन जो जाइए बीच ही ले हम मार। कबीर जी ने अपने एक दोहे में कहा है, बोले एक रास्ते पर बाघ जाता हो, एक रास्ते पर परस्त्री, तो बोले बाघ से मिल लेना। क्यों? इतनी निंदा? निंदा नहीं है, महापुरुषों की वाणी में गूढ़ार्थ निहित होता है। क्यों? बोले बाघ के पास जाओगे, बाघ झपटेगा, मार देगा, एक बार मृत्यु होगी, एक बार जन्म होगा। बोले वहां उसकी आसक्ति में पड़े तो पता नहीं कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं किस किस योनि में भटकना पड़ेगा, वहां आसक्ति यदि हो गई। और आसक्ति होना निश्चित है। मैं जो आपसे कह रहा था, यहां कहीं भी स्त्री का अनादर या अवहेलना नहीं है, ये पुरुष की दुर्बलता बताई जा रही है, ये पुरुष की दुर्बलता है। और उस दुर्बलता का कारण क्या है? क्योंकि भाई उसको सबसे अधिक विषय सुख जो मिलता है वो स्त्री से मिलता है। सुखानुशयी राग है, जिस विषय से जितना अधिक सुख मिलेगा वहीं उतनी प्रगाढ़ आसक्ति होगी। तो कभी कभी माताएं बहनें इसको अपना अनादर मान लेती। नहीं, माताओं बहनों का अनादर नहीं है ये पुरुषों को जो इतना सावधान रहने के लिए कहा गया, ऐसे वाक्य स्त्रियों के लिए कम मिलते हैं हमारे यहाँ शास्त्र में। ऐसा उपदेश पुरुष को ही किया गया है। तो यहाँ कहीं भी माताओं बहनों की निंदा या अवमानना या अवहेलना नहीं है, ये पुरुष की दुर्बलता है। क्योंकि पुरुष को सर्वाधिक विषय सुख जो है वो स्त्री के संग से मिलता है, और जहां अधिक सुख मिलेगा वहीं सबसे गाढ़ी आसक्ति होगी, उससे छूटना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। काम क्रोध मद लोभ खल प्रबल मोह के धार, गोस्वामी जी कह रहे हैं, तिन में अति दारुण दुखद माया रूपी नार। यहां तक हमारे यहां पर कहा गया, बोले मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, श्रीमद् भागवत का वाक्य है, भगवान कह रहे हैं। बोले मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत। एक अवस्था के बाद बोले माता पुत्री बहन के साथ भी एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। बड़ी सुंदर और बड़ी स्वस्थ पवित्र जीवन शैली हमें हमारे ऋषि मुनियों ने प्रदान की। भारत भूमि का ये दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। एक तो ये बहुत बार पदाक्रांत हुई, आक्रमणकारी यहां आए, उनके कारण, उनके आक्रमणों के कारण, शासन सत्ता उनके हाथ में रहने के कारण यहां की परंपराएं दूषित हुई, विकृत हुई। और फिर आज के समय का, आज की स्थिति का तो कहना ही क्या है। अब तो एक प्रकार से पूरे विश्व का ही आक्रमण है। सारे संसार की बात देखो, सुनो, और फिर स्वेच्छाचारी मनुष्य हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि शास्त्र गुरुजन के प्रति श्रद्धा नहीं है। मैंने कहा ना, आज तो अच्छा संबंधी वही है जो आपको कुछ कहे नहीं। बड़ी अटपटी बात सुनने को मिलती है, कह रहे अच्छा मित्र वही है जो आपको जज ना करे। कहते हैं ना, अच्छा मित्र वही है जो आपको जज ना करे। अरे मैं कहता हूं मित्र का ही काम होता है जज करना। जज नहीं करेगा तो तुमको गलत तरफ जाने से रोकेगा कैसे? सही गलत का विचार ही नहीं करेगा तो आप गलत मार्ग पर जा रहे हो, आपको रोकेगा कैसे? जबकि मित्र का कर्तव्य तो यही है। कुमार्ग पर दूसरा जाता हो, गलत रास्ते जाता हो, जिस रास्ते पर जाने से चोट लगती हो, हानि का भय हो, उस रास्ते पर जाने से रोके। आज सभी संबंधों की व्याख्या यही हो गई, जज नहीं करे। हम जैसे हैं वैसे हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले, वही अच्छा संबंधी है, वही अच्छा मित्र है। अब आपको बधाई हो भाई आपकी इन सब व्याख्याओं की। हमको तो कोई बहुत अधिक सरोकार इनसे नहीं है। हमको तो अपनी ये जो पुरानी परिपाटी है यही ठीक लगती है, यही ठीक लगती है। पिता के सामने पुत्र आसन पर नहीं बैठता था, पिता के सामने पुत्र अपने पुत्र को गोद में नहीं उठाता था। क्यों? बोले बाप के सामने बाप बन के कैसे खड़ा हो जाऊं। आज भी ब्रज के गांव में आप चले जाइए, कहीं ना कहीं आपको ऐसा दृश्य देखने को मिल जाएगा। पुत्र अपने पुत्र को अपने पिता के सामने गोद में नहीं उठाएगा कि मैं अपने पिता के सामने पिता बन के कैसे खड़ा हो जाऊं। भगवान के सामने भगवान बन के खड़ा हुआ जा सकता है? नहीं। गुरु के सामने गुरु बन के खड़ा हुआ जा सकता है? नहीं। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, तो पिता के सामने पिता बन के कैसे खड़े हो जाएं?
और आप कहो अरे पुरानी बातें हैं, पर ओल्ड इज गोल्ड, ये भी आप ही कहते हो। पुरानी बातें हैं पर इनमें सार है, सुख शांति के सूत्र इनमें छिपे हैं। इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम पुरानी सोच के सही, और हमको ये पुरानी जीवन शैली ही प्रिय है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको बात कह रहा हूं, सुबह शाम ठाकुर जी से यही प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हुई। ऐसा तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि हम अपने जीवन को ऐसा बना लेंगे। यह गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और ऐसा भयंकर समय है भाई, हम कैसे बच जाएंगे? प्रभु की कृपा ही बचा सकती है, अपने बल से तो हम बच नहीं सकते। जय राखे रघुवीर ते उबरे तही काल महा। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, वजन कम हो अधिक हो, बस आपकी कृपा दृष्टि रहे, ये जीवन पवित्र रहे बस। संत कहते हैं मैंने वो बहुत अधिक नहीं किया जो करना चाहिए था, पर मैंने वो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था। इसी को श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने निषेधात्मक साधन कहा। और इसको करने के लिए अधिक बल, अधिक शक्ति, अधिक सजगता, अधिक सावधानी की अपेक्षा है। सब मिलाकर कह दूं तो निषेधात्मक साधन करने के लिए सतत सत्संग की आवश्यकता है। क्योंकि भाई बड़ी प्रबल पवन बह रही है, कब किसको उड़ाकर कहां ले जाए, कहां पटक दे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सोशल मीडिया थोड़े दिनों में आपको भगवान घोषित करवा देगा, सिद्ध हो जाओगे आप। प्रसिद्ध होते ही आप सिद्ध हो गए। पहले सिद्ध प्रसिद्ध होते थे। पहले के समय में पहले लोग सिद्ध होते थे तपस्या करके, फिर प्रसिद्ध हो जाते थे, सिद्धि से प्रसिद्धि हो जाती थी। आज प्रसिद्ध होते ही सिद्ध हो जाते हैं। पहले साम दाम दंड भेद लगाकर प्रसिद्ध हो गए, कोई मुश्किल बात नहीं है, धन खर्च करो आप भी हो जाओगे, सब व्यवस्था है, अर्थ प्रधान युग है। पहले प्रसिद्ध हो गए, प्रसिद्ध होते ही सिद्ध हो गए। जब कोई जानता नहीं था तब कुछ नहीं थे, आज सब जानते तो सिद्ध हो गए। आपका वाक्य भगवत वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है, तमाशा है भाई, चलता रहेगा। खैर छोड़ो, हम अपनी बात कर रहे थे। हमको वही प्राचीन जीवन शैली प्रिय है जो हमारे ऋषि मुनियों ने, जो मार्ग हमको प्रदान किया, जिस मार्ग पर चलकर श्रेय की प्राप्ति की जाती है, जिस मार्ग पर चलकर भगवत चरणारविंद की विमल सन्निधि में पहुंचा जाता है। अब यहां तो यह कहा गया, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत। क्यों? बोले बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। क्यों? क्योंकि बोली इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, मन अतिशय चंचल है, इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, और फिर ये माया का प्रबल पवन है, ये दूषित समय है। अरे कब मन को कहां ले जाकर पटक दे, कहां नहीं जा सकता। तो अपनी ओर से सावधानी रखे, अपनी ओर से सावधानी रखे, जितनी रख सके उतनी रखे। और बाकी तो मैंने कहा, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे, डोर प्रभु के हाथ में है। पर ये बहाने मत बनाओ, हम तो वृंदावन आकर पड़ गए, अब तो श्री जी करेंगी जो करेंगी, करवा लो। हमको तो भाई ये जो बात महापुरुष कह रहे हैं, जो सच्चास्त्र कह रहे हैं, अरे श्री जी जो करेंगी वो करेंगी। श्री जी ने जो करना था कर दिया। तुम कह रहे हो हम तो यहां आकर पड़ गए, श्री जी जो करेंगी वो करेंगी। अरे करेंगी क्या? तो जो करना था उन्होंने कर दिया। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विवि रूप, ये कर दिया श्री जी ने, और क्या करेंगी? उन्होंने अपना कार्य कर दिया, अब तुम करो तुम्हारे हिस्से का काम, हम करें हमारे हिस्से का काम। तीन चार बरस पहले की घटना है। कौन माता बहन मैं तो जानता भी नहीं, बार बार पत्र लिखकर भेजे, हमको 2 मिनट आपसे मिलना है, और बड़े बड़े शब्दों में लिखा हो एकांत में मिलना है। मैंने कहा लियो खुला नरक का द्वार, भगवान बचाए, बचाए रखे, बचाए रखे। ये जो आपका एकांत यही बता रहा है आपकी मन की वृत्ति क्या है, कैसी है। क्यों मिलना है भाई? यहां बैठे हैं, जो बात कहनी है कहो, हम सुन रहे हैं, समझ में आ जाएगी तो उत्तर दे देंगे। क्योंकि भाई आप शेर को नहीं खाते, नहीं खा सकते, इसका अर्थ ये तो नहीं शेर भी आपको नहीं खाएगा।
हिरण के नेत्र बड़े निश्चल होते हैं। उपमा दी जाती है हिरण के नेत्रों की, उपमा दी जाती है, बड़ी निश्चलता होती है उनमें। सिंह जब झपटता है उस पर, उसके नेत्रों की करुणा, उसके नेत्रों की निश्चलता देखकर उसको छोड़ तो नहीं देता, उसका आहार है, करता है। ऐसे ही विकार है। एक ही तरीका है, सावधानी, बस इससे बचने का और कोई उपाय नहीं है। इससे बचने का कोई उपाय नहीं। अब यहां देखो, ये कथाएं हम सुन रहे हैं, वहां महाप्रभु कह रहे पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मनफंद्या। पराशर कौन है? भगवान के पिता, भगवान वेदव्यास के पिता हैं वो। भगवान के पिता होने का गौरव जिनको प्राप्त है, कि पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मनफंद्या, और फिर परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। मैं तो ये जो जितने भी युवा श्रोता है ना, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कहूंगा, भाई उपदेश तो मैं नहीं दे सकता, उपदेश तो सिद्ध व्यक्ति दे सकता है। हम तो अभी आप ही अपने आप को साधने का प्रयास कर रहे हैं। सो दिस इज नॉट एन ऑर्डर और अ प्रिस्क्रिप्शन और अ डायरेक्शन, कोई आदेश उपदेश नहीं है। अपने जीवन का अनुभव आपके साथ बांट रहा हूं। भजन कम हो जाए अधिक हो जाए कोई चिंता की बात नहीं है, आपका जीवन पवित्र रहना चाहिए। खूब माला फेर ली, खूब परकम्मा लगा ली, जीवन में सदाचार नहीं है, सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। आप मेरी बात को यथावत स्वीकार कर लेना, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि जिसके लिए कर रहे हो वो वस्तु तो मिलने वाली नहीं है, वो वस्तु मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही आ जाते हैं भगवान पुत्र बनकर। देखो मनु शत्रुपा जी का जीवन देखिए, कितना कठोर तप, कितना कठोर साधन उन्होंने किया है। ऐसे आ गए भगवान नंद बाबा के आंगन में। कौन है ये ब्रज की गोपियां? कौन है ये ब्रजांगनाएं? ये जन्म जन्मांतर के ऋषि मुनि, ये वेदों की श्रुतियां, जिन्होंने जन्म जन्मांतर तक साधन किया भगवत चरणारविंद की सन्निधि प्राप्त करने के लिए, तब वो वहां तक पहुंचे। ये जो बात कही जाती है ना, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा साध्य हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पर भगवान की कृपा से क्या होता है? भगवान की कृपा से सहज साधन होता है। भगवान की कृपा से सहज साधन होता है। और मैंने तो पूर्व भी आपसे कहा था, भाई साधन से भगवान ना मिलते हो, पर साधन से भगवान को मिलने की योग्यता जरूर मिलती है। साधन से भगवान को मिलने की पात्रता अवश्य प्राप्त होती है। भगवान को मिलने की इच्छा ये निरंतर साधन से अवश्य प्राप्त होती है। अपने हृदय में निर्मल भाव रख के भजन साधन करोगे, धीरे धीरे अनर्थ की निवृत्ति होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा। मैं भी प्रभु से मिलूं, मैं भी प्रभु की सेवा करूं, मैं भी भजन करूं, ये भाव हृदय में आएगा। ऐसे ही आ जाता है ये भाव किसी हृदय में। जाओ ढूंढो संसार में, कितने हृदय ऐसे मिलेंगे जिनके हृदय में निर्मल निष्कपट भाव है भगवत भजन करने का। हमको तो अभी प्राप्त हुआ नहीं भाई। आपको हो गया तो आप धन्य हो, आपको प्रणाम करते हैं। हमको तो अभी हुआ नहीं। हाँ, ये अच्छी बात है, ये उनकी बड़ी कृपा है कि धीरे धीरे बात समझ में आ रही है। भाई हमारे हिस्से का काम तो हमको करना पड़ेगा, श्री जी कृपा करके करा रही है। और फिर डरना भी चाहिए, डरते रहना चाहिए। यही डरे डरप हरिवंश हित। मैं आज कोई बहुत बड़ी बात आपसे कह दूं, कल पता नहीं क्या हो जाए, तो इसलिए डरते रहना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि आप सबको, और विशेष रूप से युवा भाई बहनों को बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, भाई प्रयास करना, परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना। किसके लिए? अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए। सत्वगुण बढ़े आपके जीवन में, आपका जीवन भगवत भजन के योग्य बने। स्वेच्छाचार से व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचता, उसका अंतिम परिणाम केवल शोक है, खेद है, जीवन नष्ट होना है। अब यहां देखो, देवताओं के पिता कह रहे हैं कि देखो थोड़े दिन इसने मेरी सेवा की, थोड़े दिन इसने मेरी सेवा की, और बोले लो मैं मोहित हो गया, कह बैठा, इसको दे दिया मैंने वचन, और अब इसने खोल दिया है नरक का द्वार मेरे लिए। अब अपना वचन पूर्ण न करूं तो भी मेरे लिए नरक है, वचन पूर्ण करूं तो भी मेरे लिए नरक है। कहां जाऊं, क्या करूं?
और एक और बात, भगवान की माया जो है वो सीधे ही सर पर सवार नहीं होती, चरण दबाते दबाते आती है। जो डुबाने वाला पानी होता है ना, वो सर से नहीं पांव से डुबाता है। खूब वर्षा होती हो, आप एक की जगह 2 छाता लगा लो, पर जो जल डुबाएगा ऊपर से बरसता जल नहीं डुबाता है, नीचे बहता जो जल है वो डुबाता है। ऐसे ही भगवान की माया है, ऐसी भगवान की माया है। किस ब्याज से कोई आएगा आपके जीवन में, आपकी सेवा करेंगे। चरण दबाता दबाता फिर आपकी छाती पे धरेगा वो अपना पांव। कोई भी हो, नन्हे से बालक को देखकर व्यक्ति फंस जाता है ना उसकी आसक्ति में। नन्हा सा बालक, तोतली बोली, अरे कितना प्यारा है, कितना निश्चल है। वो उसकी निश्चलता, वो उसकी तोतली बोली, सीधे शब्दों में कहें तो जो बच्चे की जो मासूमियत होती है वही तो आसक्ति का कारण बनती है। तो आप देखो माया कैसे फंसाती है, कांटे से नहीं, फूल से। सावधान किससे रहना है? व्यक्ति प्राय करके व्यक्ति कांटे से ही सावधान रहता है, पर यहां तो फूल से सावधान रहने की आवश्यकता है। अब दीति ने क्या किया? बड़ी सेवा की, दिन रात सेवा की, लेकिन उसका लक्ष्य पवित्र था नहीं। उसके मन में तो कुछ और था, भाई किसी प्रकार से इनको प्रसन्न कर लूं और फिर अपना मन चाहा वरदान इनसे पालूं। वरदान देने में समर्थ हैं। अब वस्तुतः क्या वो पति की सेवा कर रही थी? पति की सेवा नहीं कर रही थी, वो तो पति को वश में करने का प्रयास कर रही थी। वो पति की सेवा थोड़ी है, सेवा तो सेवे को सुख पहुंचाने के लिए होती है। अब इसको कोई पति की सेवा कहेगा? और जितने यहां बैठे हैं सब लोग सुन लें, और जो आगे भी सुनेंगे, कोई यहां किसी की सेवा नहीं करता है, सब अपना कार्य सिद्ध कर रहे हैं। तभी संत कह रहे हैं, भाई हमारी बात सुन लो, जगत में झूठी देखी प्रीत, कहूं न कबहूं सुख जगत दुख कूप है, हरि भक्तन को संग सदा सुख रूप है, इनके संग आनंदित समय बिताइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाए। चलो गाई लो थोड़ी देर। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, नामदेव रस पिया अनुपम
भर पी गई ब्रज बनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज बनिहारिन, भर भर पी गई ब्रज बनिहारिन। सुंदरतम पिय पाया, सुंदरतम पिय पाया, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय 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 जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। तो जो साधन है वो औषधि है, और जो निषेध है वो क्या है? परहेज है। औषधि कितनी बार लेनी होती है दिन में? 2 बार 3 बार। परहेज कब कब रखना पड़ता है? 24 घंटा। तो जो सत्संग सेवा है ये तो भाई 1 बार 2 बार करोगे, चलो अष्टयाम कर रहे हो, समय है ना एक, पर जो नहीं करना वो कब नहीं करना? वो तो कभी नहीं करना है। कुपथ्य से तो 24 घंटे बचना पड़ता है ना। बस ऐसी व्यवस्था है। जो साधन है वो औषधि है, उसके लिए कुछ समय है, लेकिन जो नहीं करना है वो तो भाई दिन रात कभी भी नहीं करना है। तो ये आज जो प्रसंग आपको मैंने निवेदन किया, और मैंने प्रयास किया कि मैं ठीक प्रकार से कह पाऊं, लेकिन जो उपदेश पुरुष को किया गया है वही उपदेश स्त्री के लिए भी है। और आपसे पहले मैंने कहा था क्योंकि स्त्री हमारे यहां पूज्य है, और जो पूज्य होता है उसको सीधे उपदेश नहीं किया जाता, उसको किसी माध्यम से कुछ निवेदन किया जाता है। यहां पर एक बात निश्चित जान लेना कि इसके अभाव में कुछ भी हो सकता है, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता है। कुछ भी आप कर लो पर कल्याण नहीं हो सकता है। ये जीवन भगवत भजन के योग्य नहीं बन सकता है। भगवान के योग्य जीवन नहीं बनेगा। भगवान और धर्म 2 वस्तुएं नहीं है। रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान विग्रहवान धर्म है। और डॉक्टर को खूब लाड़ दुलार करो, और तो और डॉक्टर की फोटो ले आओ घर में, धूप बत्ती भी करो, डॉक्टर की बात ना मानो, तो कोई रोगी स्वस्थ नहीं हो सकता। ठाकुर जी को घर पे पधरा भी लिया, सुबह शाम राग भोग भी कर रहे हैं, लेकिन जो प्रभु ने कहा है वो नहीं मान रहे हैं। कैसे कैसे बात बनेगी भाई? एकादश स्कंध में भगवान उद्धव से कह रहे हैं, न तथास्य भवेत् क्लेशो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। भगवान ने कहा ऐसे तो दुख के अनेक अनेक कारण हैं, ऐसे तो जीव अनेक अनेक कारणों से क्लेश पाता है, पर न तथास्य भवेत् क्लेशो। कौन कह रहा है? भगवान स्वयं। भगवान श्री उद्धव जी से उद्धव गीता में बात कह रहे हैं, न तथास्य भवेत् क्लेशो बंधश्चन्य प्रसंगतः योषित संगा। बोले जैसा क्लेश
स्त्री संग से और स्त्री संगी का संग करने से मनुष्य को होता है। जैसे बंधन में वो इस प्रकार पड़ता है, बोले वैसे किसी अन्य प्रकार से नहीं पड़ता। ऐसा क्लेश और किसी प्रकार से नहीं मिलता। अब भगवान वेदव्यास ने तो भाई जब ये सब कहा, उस समय महिला आयोग नहीं था ना, तो उन्होंने तो सब बात कह दी, हम तो नहीं कह सकते। तो इसलिए जो संकेत में मैं कह पा रहा हूं वही कह रहा हूं, जितना आवश्यक है उतना कह रहा हूं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें कहीं भी, क्योंकि ये वो पवित्र भारत भूमि है जहां देवी पूजन होता है, जहां स्त्री शक्ति स्वरूपा है, वो सृजन कर्त्री है। पिता से भी इसीलिए पहला स्थान माता को दिया गया है। पितु शतगुणा माता, पिता से 100 गुना अधिक आदर माता का है। स्पष्ट कहा है महाभारत में। दस उपाध्यायों से बढ़कर आचार्य है, 100 आचार्यों से बढ़कर गुरु है, उससे भी बढ़कर पिता है, और पितु शतगुणा माता, और उससे भी 100 गुना अधिक सम्माननीय माता है। तो हमारे यहां तो ऐसा ऐसा आदर है, ऐसा सम्मान है, और केवल आदर सम्मान नहीं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये स्वर यहीं पर सुनाई पड़ता है। तो कहीं किसी भी प्रकार से कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी विद्वान कहीं किसी प्रकार से स्त्री की अवहेलना नहीं कर सकता। ये बात कही गई है किस लिए? क्योंकि ये पुरुष की दुर्बलता है, ये पुरुष की दुर्बलता है। इसलिए उसको इतना सावधान किया गया है, इसलिए उसको बार बार ये उपदेश किया गया है, इसलिए इतना बच के रहने को कहा गया है, इतना दूर रहने के लिए कहा गया है कि जहां जलाई सुंदरी तहां जिन जाए कबीर, खेह उड़े अंगन लगे। बड़ा आश्चर्य हुआ था जब पहली बार हमने पढ़ा। और कबीर तो कबीर हैं, उनकी वाणी तो वेद के समान प्रमाणिक है, तो कबीर कबीर हैं। वो कह रहे हैं भाई बात में कोई बात होगी तो फिर समझ में आता है, चिंतन करने पर यही समझ में आता है भाई, जिस विषय से जितना अधिक सुख मिलेगा उस विषय में उतनी ही अधिक आसक्ति होगी। तो एक बात तो पक्की मान लेना, कोई कह रहा है आपसे बड़ा प्रेम है, प्रेम नहीं है, आसक्ति है। कहीं ना कहीं आप उसके सुख का कारण बन रहे हो। जिस दिन वो सुख का कारण समाप्त हो जाएगा, वो जो आपकी ओर से जो सुख की धारा बह रही है ना, जिस दिन वो बाधित हो जाएगी, उस दिन आप ही दुख के सबसे बड़े कारण हो जाओगे। और फिर यहां भगवान कह रहे बोले इतना क्लेश किसी और कारण से नहीं होता जितना स्त्री संग से। और केवल स्त्री संग नहीं कहा, योषित संगाद यथा पुंसो और यथा तत्संगी संगता है। और जितना स्त्री संगी का संग करने से वो क्या करेगा, आपका मन दूषित करेगा, विषय की चर्चा करेगा, कान से गलत आहार होगा, और जो उससे आपका भाव देह है वो दुर्बल हो जाएगा, वजन साधन नहीं कर पाओगे। और मैंने कहा ना कि ये सब बात हम न भी विचारें तो भी हमारे महाप्रभु जी ने 2 ही बात से तो बचने के लिए कहा, परधन परतीय बंजू, ताते भैया मेरी 100 कृष्ण गुण संचू। बोले इस 2 से बच के रहना। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहकर आगे बढ़ूं, ये प्रसंग आज ऐसा उपस्थित हुआ कि केवल परतीय ही क्यों, सोचता है ना व्यक्ति कि भाई पर स्त्री से बचने के लिए कहा गया है ना, जिससे विवाह हुआ है, अब उसके साथ तो दिन रात भोग भोगो, ये तो छुट्टी मिली है। ये बड़ी भारी भूल है, बड़ी भारी भूल है। हरास तो हरास है भाई, वो कहीं पर भी हो। मृत्यु मृत्यु है, घर पर आए कि बाहर आए, मृत्यु तो मृत्यु ही है ना, वो घर पर आए कि बाहर आए। तो इतनी बात भी हम समझ लें, विवाह हुआ है किस लिए? जीवन को संयमित करने के लिए हुआ है, परस्पर के सेवा सहयोग के लिए हुआ है, कि दूसरा व्यक्ति भी साधन करे, हम भी साधन करें। और मैं तो यही कहकर आगे बढ़ता हूं भाई कि जहां तक बच सको वहां तक तो बचे ही रहना चाहिए। फिर भी समय बलवान है, प्रारब्ध उससे भी अधिक प्रबल है, और सबसे बलवती तो भगवान की इच्छा है, हरि इच्छा भावी बलवाना। मनुष्य की सामर्थ्य कोई बहुत अधिक है नहीं, पर अपनी ओर से इतना अवश्य करे, अवश्य करे, अवश्य करे, अपने हृदय में विकार ना आने पाए। हम पवित्र जीवन
का निर्माण करने की सामर्थ्य न रखते हो, पवित्र जीवन की इच्छा तो कर सकते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना तो कर सकते हैं, प्रभु कृपा करिए हमारा जीवन पवित्र बने। हमारे ऋषि मुनियों ने यह प्रार्थना की ही है, तन्मय मनः शिव संकल्प वस्तु। क्योंकि कई बार क्या होता है, इस तरीके का प्रसंग जब उपस्थित होता है ना, अब यहां मैंने कहा भगवान वेदव्यास ने बहुत कुछ कहा है, गोस्वामी जी ने बहुत कुछ कहा, कबीर जी ने बहुत कुछ कहा, हमारे व्यास जी ने बहुत कुछ कहा है। व्यास जी कह रहे हैं कि ये नांगी तरवार हरि भेटन जो जाइए बीचे ले है मार। अब क्या होता है ना, एक बार पढ़ने पर ऐसा लगता है कि यहां पर कहीं ना कहीं स्त्री शरीर की निंदा हो रही है, स्त्री की निंदा हो रही है। नहीं भाई, कहीं से भी नहीं है। कोई महापुरुष ऐसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता है। स्त्री तो सदा ही पूज्या है। इसीलिए हमारे यहां कितनी सुंदर व्यवस्था शास्त्र करता है कि विवाह नहीं हुआ, विवाह नहीं करना। यदि निवृत्ति परायण जीवन है तो फिर भाई, जैसे मैंने कभी आपसे निवेदन किया था, सालिग्राम की बटिया चने के दाने जितनी हो या विशाल शिला हो, सालिग्राम ही है, नारायण का ही स्वरूप है। ऐसे ही अवस्था कोई भी हो, स्त्री मातृस्वरूपा ही है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और आपको याद हो, एक बात मैंने आपको निवेदन की थी, जब तक स्त्री में माता बुद्धि रहती है तब तक आप देखो पुरुष शरीर हष्ट पुष्ट होकर विकसित होता है। अगर आप थोड़ा सा विचार करो, व्यवहारिक धरातल पर भी आकर आप देखो, विवाह से पहले जब तक स्त्री में माता बुद्धि है, स्त्री में मातृ बुद्धि है, पुरुष हष्ट पुष्ट होकर बल यौवन को, शक्ति को प्राप्त करता है। जैसे ही स्त्री भोग्या बनती है, उसी दिन से, उसी क्षण से शक्ति का क्षय उसके जीवन में आरंभ हो जाता है। बड़ा गंभीर विषय है, इसीलिए आज मैंने आरंभ में ही आपको निवेदन कर दिया था। बड़ा गंभीर विषय है, लेकिन मैं फिर आपको कह रहा हूं, बार बार आपको कह रहा हूं, और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं आपको कह रहा हूं, इसके अभाव में साधन नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, भजन नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। जिससे आचार्य ने बचने के लिए कहा है, तो भाई बचना ही पड़ेगा किसी भी प्रकार से। परधन परतीय बंचु। और मैंने स्पष्ट रूप से निवेदन किया, प्रयास किया आप तक ये अपना भाव पहुंचाने का, कि यहां केवल परतीय पर ही ना रुक जाना। विवाह यदि हुआ है तो भी जीवन तो संयमित ही जीना है। ध्यान रखना भाई, आप भोग नहीं भोगते, भोग आपको भोगता है। वासना बलवती होती चली जाती है, वो आपको बूढ़ा करके स्वयं यौवन को प्राप्त होती। वासना ऐसी है, आपको बूढ़ा कर देगी, जर्जर हो जाएगा शरीर, और स्वयं युवती होती चली जाएगी। इसीलिए भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, बोले युवावस्था में इंद्रिय निग्रह फिर सरल है, वृद्धावस्था में बड़ा कठिन। क्यों? क्योंकि तब इंद्रियों में बल नहीं रहता। मन की उछल कूद तो वही है, बढ़ गई है, क्योंकि जीवन भर अनुचित किया, जीवन भर कुपथ्य किया, औषधि ली नहीं, सदगुरु रूपी वैद्य की बात मानी नहीं, जीवन भर स्वेच्छाचार से मन माना आचरण किया। अब क्या हुआ? अब मन की उछल कूद तो बढ़ती 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 चली गई, मन की चंचलता तो अत्यधिक हो गई। पहले फिर भी इंद्रियों में बल था, मन की उस चंचलता का निवारण करने का कुछ उपाय करते थे, अब तो इंद्रियां भी अशक्त पड़ी हैं। अब सोचो, शरीर जा रहा है धीरे धीरे दुर्बलता की ओर, मन की विषय वासना और बलवती है। कितनी बड़ी दुर्दशा है ये। इसी को महाप्रभु कह रहे हैं, द्वै तुरंग पे चढ़त कौन हट परिधो कौन पे धायो। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, एक बार ऐसा करके देखना, विचार कर ही देख लो। दो घोड़ों पर आप बैठे हो, एक यहां भाग रहा है, एक यहां भाग रहा है, क्या हालत होगी तुम्हारी? यही दशा मन की होती है। और फिर कल परसों आपको कह रहा था, भाई हमारी बात मत मानो, किसी की मत मानो, इसकी उसकी मत मानो, सुखी रहना है भगवान की बात तो मानो। जो भगवान कह रहे हैं उस पर तो कान दो, उनकी बात तो ध्यान से सुनो। उनकी बात से विमुख होकर कौन सा सुख पाओगे? जो सुख देने वाले हैं उन्हीं के बात से विमुख होकर कौन सा सुख मिलेगा भाई? यहां भगवान कह रहे हैं, न तथास्य भवेत क्लेशो। यहां उद्धव से कह रहे हैं, वहां नारद जी ने एक बार पूछा, वन में प्रभु बैठे हैं, मानस में यह प्रसंग है,
श्री रघुनाथ जी बैठे हैं, उदास हैं श्री जानकी जी के वियोग में। नारद जी ने देखा, बोले मेरे ही श्राप के कारण आज मेरे प्रभु को ये कष्ट, ये दुख उठाना पड़ रहा है। तो कहा आज प्रभु बैठे हैं, अवसर है, पास गए, श्री चरणों में प्रणाम किया, पूछा, बोले प्रभु उस समय आपने मुझे रोका किस लिए? ठाकुर जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। ठाकुर जी कह रहे, नारद तुम सर्वथा मेरे आश्रित हो, तुम सर्वतो भावेन मेरे आश्रित हो, और अपने आश्रित जन की संभाल करना ये तो मेरा कर्तव्य है, ये मेरा प्रण है। राखूं ताई प्राण की नाई, करऊं सदा तिनकी रखवारी। तुम ऐसे मार्ग पर चले थे जिस मार्ग पर चलने से तुमको अनंत काल तक क्लेश की प्राप्ति होती, किसी ना किसी प्रकार से तुमको रोकना था। अब कोई कहता, कह दे, अरे भगवान ब्याह करा देते, कह देते सदा सुखी रहो। अब भगवान कह रहे हम ही को देख लो, कौन तो सदा सुखी रहेगा, हमको ही देखो। जब ये संत अपने मुख से सुनाते हैं कि श्री रघुनाथ जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, एक पत्नी व्रत है। अच्छा, जब जानकी जी के साथ सुख से अवध के महलों में विराजमान थे ना, वनवास से पहले, सब संतों को लगा बोले ये तो ब्याह करके भी कितने सुखी हैं। सब संतों को लगा, सब ऋषि मुनि तपस्वी सोचने लगे, तो चलो ठीक है, एक ब्याह तो किया ही जा सकता है, ये तो एक ब्याह करके बड़े सुखी हैं, हम भी क्यों ना ऐसा सुखमय जीवन व्यतीत करें। ठाकुर जी ने कहा ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो सब पीछे चल पड़ेंगे हमारे, तो जो निवृत्ति का मार्ग है तो कैसे रहेगा। ठाकुर जी ने लीला की। कुछ दिन पहले जो अवध के महलों में प्रसन्न विराजमान थे, कुछ दिन के बाद सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे रे विधना टारे नाही टरे, रे विधना टारे नाही टरे। अच्छा, एक एक तपस्वी के पास गए हैं भगवान उस वनवास काल में, सब ऋषि मुनियों के पास, सब संतों के पास गए, बोले देख लो वो जो मनोरथ था। ठाकुर जी ने कहा इसका बीज अभी निकाल दो, इसको अंकुरित मत होने देना। तब ऋषि मुनि सोचने लगे, बोले एक ब्याह तो कर ही सकते हैं, बड़े सुख से रहेंगे। ठाकुर जी ने कहा तो बड़ी गड़बड़ हो गई, इनको बताओ कितना दुख है, हम पर ब्रह्म हैं तो भी बन बन राम फिरे, रोते बिलखते, हा जानकी कहते हुए भगवान डोल रहे हैं। तब ऋषि मुनियों को लगा नहीं भाई हम तो ऐसे ही ठीक हैं, इनका भजन करके ही ठीक है, ये तो बड़ा झंझट है इसमें, यहाँ तो भगवान को भी रोना पड़ रहा है, हमारी कौन गिनती है, ब्याह करके तो भगवान भी रो रहे हैं, हमारी क्या गिनती है। वहां द्वारिका के महलों में जाकर देखो, कहां कहां से स्वर्ग से जाकर गिफ्ट लाकर देने पड़ रहे हैं उनको, सत्यभामा जी को। उनके सामने उनकी बात नहीं कर सकते, उनके सामने उनकी बात नहीं कर सकते, बड़ा झंझट है भाई। इसीलिए बचा ले भगवान तो फिर ऐसी कृपा नहीं है, और बचा भी वही सकते हैं, जही राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महा। अरे इस दुख का कारण क्या है? ये जो जीवात्मा की पुरुष बुद्धि है ना, ये इस दुख का कारण है। पुरुष अपने आप को कर्ता भोक्ता समझने लगता है, मैं करता हूं, मैं स्त्री का भोगता हूं, ये मेरी भोग्या है, ये बुद्धि दुख का कारण है। जबकि सत्य इससे नितांत विपरीत है। जीवात्मा न तो स्त्री है न पुरुष, ये मिथ्याभिमान जो है, ये मिथ्या अहंकार जो है, ये उसके दुख का कारण है, ये अहंकार दुख का कारण है। अब ऐसे तो परम पुरुष एक नंद नंदन है और सकल ब्रजनारी, सत्य तो यही है, और त्रिकाल सत्य है ये। आपसे हमसे लेकर ब्रह्मा जी तक सभी के स्वामी तो एकमात्र भगवान है ना, सभी के ईश्वर आराध्य स्वामी पति एकमात्र भगवान है। ये जो ठाकुर जी कहते हैं, गोपियों से कहा ना, बोले अब आ गई हो पर वापस चली जाओ। क्यों? क्योंकि हम एक पत्नी व्रत हैं। गोपियों ने कहा हाँ, तुम अगर एक पत्नी व्रत हो। इससे पहले गोपी कुछ कहती, ठाकुर जी ने कहा बताते हैं। बोले हम एक पत्नी व्रत हैं, माने जो भी हमारी शरण में आए वो हमारी पत्नी, हम उसके पति, ये एक पत्नी व्रत है हमारा।
और कुछ अनुचित थोड़ी कहा है उन्होंने, सत्य ही कहा है। सब जीवात्माओं के एकमात्र पति, एकमात्र स्वामी, एकमात्र ईश्वर वही है। पर पुरुष स्वयं को कर्ता भोक्ता समझता है, कहता है मैं करता हूं, मैं इस स्त्री का स्वामी हूं। शास्त्र में भी ऐसी बात मिल जाती है, पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर है, कहा भी है। वो किस लिए? वो स्त्री की मान मर्यादा की रक्षा के लिए ऐसी व्यवस्था है। पर बिल्कुल तत्व की दृष्टि से विचार करो, फिर तो सत्य यही है भाई, सबके स्वामी, सबके पति भगवान हैं। कबीर कहते हैं, हरि मेरो पीऊ मैं राम की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया। हमारे महाप्रभु जी ने बड़ी कृपा की, हमको सखी भाव प्रदान कर दिया। ये सारा झंझट क्लेशी एक और हो गया। मान अपमान बहाए दिए, जिए एक गुमान प्रिया अजू की चेरी। यहां तो जो है वो प्रिया प्रियतम की सहचरी है, बहुत दूर कर दिया इस भाव को ही। तब महर्षि कश्यप ने पुंसवन व्रत की विधि दिति को दी, पर साथ में एक शर्त लगा दी कि 1 वर्ष तक बिना किसी त्रुटि के इस व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। यद्यपि रुष्ट हुए, कहा मैं बिल्कुल नहीं जानता था, कह रहे कैसे शरद ऋतु के कमल के समान मुख लेकर तुम मेरी सेवा में आती थी, मैं नहीं जानता था तुम्हारे हृदय में ऐसा विष भरा है। रुष्ट हुए, कुपित हुए, पर भाई वचन दे चुके थे, तो कहा कि ठीक है 1 वर्ष की व्रत की विधि मैं तुमको बताता हूं, लेकिन 1 वर्ष तक बिना किसी त्रुटि के तुमको इस व्रत का पालन करना होगा। अनेक अनेक नियम उनको बताए, 1 वर्ष तक इसका पालन करो तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। अच्छा, सकाम उपासना कोई भी है, सकाम उपासना सशर्त होती है। आपके शब्दों में कहें तो TNC अप्लाइड, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड है। सकाम भाव से जप कर रहे हो तो फिर ध्यान रखना इस उंगली का स्पर्श नहीं होना चाहिए माला को, हुआ तो जब खंडित हो गया। सुमेरु का लंघन नहीं होना चाहिए, हुआ तो जब खंडित हो गया। और बिना किसी कामना के जप रहे हो तो तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीर। कोई भी उंगली लगे, कोई भी उंगली लगे। हमारे पास जो सुमेरनी है उसमें सुमेरु है ही नहीं, चलती रहे चलती रहे। सांसों की माला में भी कहां सुमेरु है ना। ऐसे ही निष्काम भाव से जपना हो तो फिर रीझ भजो या खीर। खेलत हंसत अजान, दुर्दास जी कह रहे हैं कैसे हूं हरि नाम ले, जपे भजे। कैसे हूं हरि नाम ले, खेलत हंसत अजान, तो हूं को दे देते हैं उत्तम गति भगवान। मृदु भाई नाम की महिमा सर्वोपरि है ही, राम न सकई नाम गुण गाई। पर अगर सकाम उपासना है, माने कुछ व्यापार करने गए हो भगवान से, अब व्यापार तो भाई अपने लाभ हानि का विचार करके ही होता है। तुम व्यापार करने जाते हो तो ठाकुर जी तो पहले कह चुके, आपने ध्यान से सुना नहीं, वो तो पहले कह चुके, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। उन्होंने कहा भाई तुम व्यापार करने आओगे तो हम भी व्यापारी बैठे हैं यहां पर, फिर हमारी भी कुछ शर्त है। अब महर्षि कश्यप ने वरदान तो दे दिया, लेकिन शर्त लगा दी, बोले इस 1 वर्ष तक कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसमें त्रुटि हुई तो बोले व्रत खंडित हो जाएगा, हम अपने वचन से मुक्त हो जाएंगे। अब हुआ क्या, 1 वर्ष लगभग पूर्ण होने को था। दिति ने बहुत सावधान होकर व्रत का पालन किया, पर व्रत पालन करते करते तन अत्यधिक दुर्बल हो गया, कृशकाय हो गई। अब जब तन अत्यधिक दुर्बल होता है तो मन बुद्धि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। अब हुआ क्या, एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए, बिना पैर धोए सो गई। बहुत बड़ा अपराध तो है नहीं, पर जम द्वारे कटियत नक छीके। यही मैं आपको 2 दिन पहले कह रहा था, सकाम धर्म कष्ट बहुल हैं, उनमें बहुत कष्ट है, और जरा सी भूल हो जाए तो क्षमा नहीं है, फिर तो उसका दंड ही है। ऐसे झंझट में क्यों पड़ना है भाई, सीधे सीधे अपने प्राण प्यारे ठाकुर जी का भजन करो ना। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि। और वहां इंद्र छलवेश धरकर पहले ही आ गए थे दिति की सेवा में।
वो तो अवसर ही ढूंढ रहे थे, भाई इससे कोई भूल हो, इसका गर्भ मैं नष्ट कर दूं। क्यों? क्योंकि कश्यप ऋषि का वरदान है, अगर ये पुत्र उत्पन्न हुआ तो इंद्र को लगा मेरी मृत्यु निश्चित है। वो पहले ही कपट वेश धर के आ गए दिति की सेवा में, दिन रात लगे हैं सेवा में। जैसे दिति ने अपनी सेवा से कश्यप को प्रसन्न किया, ऐसे इंद्र ने अपनी सेवा से दिति को प्रसन्न कर लिया। पूर्ण विश्वास हो गया अपने सेवक पर। बड़ा सुंदर बालक है, पत्र पुष्प आदि चयन में हमारी सेवा करता है, रसोई में हमारी सेवा करता है, घर का सारा काम इसने संभाल लिया है, बड़ी सेवा करने लगा। यही आपसे कह रहा था, जो डुबाने वाला पानी होता है वो नीचे से ही आता है। पैर दबाते दबाते कोई आएगा आपके जीवन में, चरण दबाते दबाते मस्तक पर चढ़ बैठेगा, तो सावधान रहना इससे। बड़ा लाड़ दुलार कहीं से मिलता हो, वो आपको एक उदाहरण दिया था ना मैंने, गन्ने का रस, मैं समझ लेना मशीन में पेरा जा रहा है तुमको, और जब तक तुम्हारा रस पूरी तरह निकल नहीं जाएगा तब तक तुमको मोड़ मोड़ के डाला जाएगा उसी में, और जब देखा जाएगा सब रस निकल गया, कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाएगा तुमको। शाम को अग्नि को समर्पित, हो गई छुट्टी। यही नहीं होता है संसार में, यही नहीं होता है क्या? यहां से मम्मी, यहां से पापा, भैया, हमारे लिए ये, तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो तुम ही सब कुछ हो, हमारा तो तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है, तुम नहीं होगे तो कौन करेगा। अच्छा व्यक्ति इसको सच मान बैठता है, इसको स्वीकार कर लेता है, हाँ भाई हम नहीं होंगे तो कौन करेगा। घिसता रहता है, पिटता रहता है, जैसे चक्की में पिसता है। तभी कबीर जी ने कहा, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई, पिस जाता है। और जब रस बिल्कुल निकल गया, जब तुम किसी काम के नहीं हो, पड़े हो घर के कोने में, इंतजार करते सुबह से शाम तक कोई आएगा हमारे पास बैठेगा, दो बात हमसे करेगा, दुत्कार मिलती है, तिरस्कार मिलता है, बहुत संपन्न होगे तो कोई रख दिया जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुख में दवा की गोली डालने के लिए, और अंत में शाम को अग्नि के हवाले, बस छुट्टी हो गई। यही है। अब बात तो कड़वी लग रही होगी, कड़वी है, पर कड़वी नहीं है। कड़वी क्यों लग रही है? एक ज्वर विशेष होता है, वो हो जाए तो मिश्री की डली कड़वी लगती है। संसार का विषय का ज्वर जिसको चढ़ा है उसको सच कड़वा लगता है। तभी संसार में ये बात सुनने को मिलती है, सच तो कड़वा ही होता है। कहां होता है भाई? सच तो सच होता है, ना कड़वा ना मीठा। जो कड़वे मीठे से मुक्त है वही तो सत्य है। सत्य ईश्वर है, ईश्वर द्वंद्व से मुक्त है। तो जो कड़वे मीठे से मुक्त है वही सत्य है। संसार कहता है सच बड़ा कड़वा होता है, सच बड़ा कड़वा होता है। कड़वा नहीं होता है भाई, कड़वा लगता है। क्यों? क्योंकि विषय का ज्वर चढ़ा है, रोग हुआ है, इसीलिए मिश्री की डली कड़वी लग रही है। जो कल्याण कराने वाली बात है, जो सच्चे सुख की ओर ले जाने वाला विचार है, कड़वा लगता है। तो सच्ची बात यही है। तो जैसे दिति ने सेवा से वश में किया महर्षि कश्यप को, ऐसे इंद्र ने किया, खूब सेवा की। सदा निकट ही बने रहते हैं, कभी भूल हो जाए और मैं अपना कार्य कर दूं। आज विधाता इंद्र के पक्ष में हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि दिति का मनोरथ अशुद्ध था। अशुद्ध मनोरथ को आज नहीं तो कल असफल होना ही पड़ेगा। किसी के लिए दुख का विचार करके, किसी के लिए दुख चाह कर, पर हित का, पर अहित का विचार करके अगर आप भजन साधन में लगे हैं ना, तो आज नहीं तो कल आपकी असफलता निश्चित है। यही दिति के साथ हुआ। भूल हो गई, और भूल भी कैसी हो गई? कोई बहुत बड़ी भूल नहीं। भोजन किया, शरीर दुर्बल था, जूठे मुंह बिना आचमन किए, बिना पैर धोए सो गई। हम तो रोज ही ऐसा करते हैं, नहीं करते क्या? सोने से पहले कौन जाता है आचमन करने, पैर धोने? फिर कहूंगा नहीं तो पुराने जमाने की बात होगी, ऑब्सोलीट। यही तो आज मैं कह रहा, ये जो नया जमाना है, पता नहीं कहां कौन से गर्त में ले जाकर गिराएगा मनुष्य को। यही विचार करके मैंने कहा भाई अब कच्छप वृत्ति का आश्रय लेना चाहिए। कछुआ अपने सब अंग समेट लेता है ना अपने खोल के भीतर। जो समर्थ सिद्ध लोग हैं वो तो यत्र तत्र जाएं, अपनी बात कहें। हम तो भाई भीतर से बहुत ही दुर्बल हैं। तो इस कच्छप वृत्ति का आश्रय लेकर, और अब नया जमाना है भाई,
कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ वेरी ओल्ड सोल इन दिस न्यू वर्ल्ड। मैं तो इस संसार में बहुत ही पुराना व्यक्ति हूँ, बड़े ही पुराने जमाने का, पुरानी सोच का, पुराने विचार का व्यक्ति हूँ। तो मैंने कहा भाई अपने घर में रहो, आपकी बड़ी कृपा है, आप यहाँ रोज सुनने के लिए आ जाते हो, हम आपको आकर सुना देते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, हमको तो भाई यही प्राचीन जीवन शैली यही प्रिय है। कुछ भी स्वीकार है, मृत्यु भी स्वीकार है, पर उच्छृंखल और मर्यादा विहीन जीवन स्वीकार नहीं है। किसके लिए जीना है? अपने दुख के लिए, अपने कष्ट के लिए, क्लेश के लिए थोड़ी जीवन धारण करना है। तो बस इंद्र को अवसर मिला, इंद्र गर्भ में प्रविष्ट हुए। जो गर्भ था उसके 7 टुकड़े इंद्र ने किए। अब देखो ये घटना कब की है, जहां से चर्चा आरंभ हुई वहीं ले जाता हूं। कौन से युग की घटना है? सतयुग की घटना। अपनी माता के गर्भ में जाकर छल से, जो अपने ही पिता के अंश से गर्भ माता के गर्भ में है, 7 टुकड़े इंद्र ने किए। पर वो जो गर्भ था मरा नहीं। वो जो 7 टुकड़े इंद्र ने किए, मत मारो मत मारो कहने लगे। इंद्र ने एक एक टुकड़े के 7-7 टुकड़े और किए। कितने हो गए? 49। और ऐसा क्यों हुआ? इंद्र के वज्र से भी वो नष्ट क्यों नहीं हुए? हाँ, दिति ने किसी भी भाव से आराधना की, पर आराधना तो भगवान की थी ना। भगवान की आराधना अमोघ है, क्योंकि वो जो गर्भ था वो भगवत आराधन से पुष्ट हो रहा था। कश्यप का बीज है और भगवत आराधन से वो पुष्ट हो रहा है। इंद्र टुकड़े टुकड़े करते चले गए, खंड खंड करते चले गए, लेकिन मार नहीं सके। यहां एक बड़ी बड़ी सुंदर बात हमको प्राप्त होती है कि भगवत आराधन निष्फल नहीं जाता। भगवत आराधन अमोघ है। यहां बड़ा सुंदर श्लोक कहा है, जब वो 49 हो गए, इंद्र को उन पर दया आ गई। अब इंद्र को लगा कि भाई अब ये 49 हो गए हैं और ये हमसे प्रार्थना कर रहे हैं मत मारो मत मारो। इंद्र ने कहा अच्छा ठीक है, यदि तुम मेरे पक्ष में आ जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इंद्र चाहता ही यही था। इंद्र को तो केवल अपनी मृत्यु से भय था ना। वो जो 49 गर्भ थे वही मरुदगण कहलाए, इंद्र के पक्ष में हो गए। इंद्र ने कहा मैं तुम्हें अमृत पान करा के देवता बना दूंगा। और जब वो सब प्रकट हुए तब दिति ने सब रहस्य इंद्र से पूछा। तब इंद्र ने सब बात कही। इंद्र ने क्षमा याचना भी की, माता मैं ही छल से तुम्हारी सेवा कर रहा था, तुमने ऐसा वरदान मांग लिया था पिता से। अपनी मृत्यु से भयभीत होकर, अपनी मृत्यु के कारण का निवारण करने के लिए मैं यहां आया तुम्हारी सेवा करने के लिए, और वस्तुतः तुम्हारी सेवा करने के लिए नहीं, तुम्हारा गर्भ नष्ट करने के लिए। पर तुमने लगभग 1 वर्ष तक भगवत आराधन किया। उस भगवत आराधन के प्रभाव से तुम्हारे गर्भ को नष्ट तो नहीं कर सका, लेकिन अपनी मृत्यु के कारण का निवारण मैंने कर दिया। अब ये सब मेरे भाई हैं, इनको मैं अमृत पान करा के देवता बना दूंगा और ये सदा मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे। दिति भी इस बात से प्रसन्न हो गई। कश्यप जी भी प्रसन्न, दिति भी प्रसन्न, इंद्र भी प्रसन्न, और वो 49 मरुदगण जो हैं वो भी प्रसन्न है। सब प्रसन्न हैं। पर ये जो प्रसंग है ये हमको बड़ा महत्वपूर्ण संदेश देता है। बहुत कुछ इस आज के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया, और वो प्रत्येक बात साधक जीवन के लिए रसायन स्वरूप है। और ये जो अंत में सब प्रसन्न हुए ना, ये अंत में सब प्रसन्न भी किस लिए हुए कि भाई दिति ने जैसे भी किया, पर आराधन तो भगवान का ही किया था ना, नारायण की उपासना तो की थी। उन्हीं की पूजा अर्चना की विधि तो इस पुंसवन व्रत की विधि में बताई गई है। उठते बैठते श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ अंत में कहा, आराधनम भगवत ईहमाना निराशिषः ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थ कुशलाः स्मृताः। अरे भाई, पर भाई इस सब बात से देख लेना, सकामता दुख का मूल है, भगवत आराधन अमोघ है।
तो बोले इसलिए सकामता को हटाकर जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं, और वस्तुओं की बात तो क्या, मोक्ष भी उनके लिए शुद्र हो जाता है। बोले बस वस्तुतः वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। बोले दिति ने चतुराई तो बहुत की, लेकिन चतुराई कुछ काम नहीं आई। सोई कवि कोविद, कोविद माने निपुण, चतुर। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा। बोले जो भगवान का भजन तो करे, पर कैसे? सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ भजै रघुबीर। बोले कैसे भगवान है? आराध्यात्म प्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। आराधना करने पर अपने आप को दे देते हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूंछ बिसाना। तो अगले अध्याय में महाराज परीक्षित के पूछने पर विस्तार से श्री सुखदेव जी महाराज ने पुंसवन व्रत की विधि का वर्णन किया, और इसी अध्याय के साथ षष्ठ स्कंद यहाँ पर विराम लेता है। सप्तम स्कंद की कथा कल से आरंभ होगी। ये स्कंद यहाँ पूर्ण हुआ है। एक बार 2 क्षणों के लिए भगवान नाम उच्चारण कर ले। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण